बोलो श्री गुरु महाराज की। परम आराधनीय, परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय श्री सतगुरु भगवान के चरणों में बैठे गुरुमुख भाई बहनों, बाल वृंद, आप सभी सौभाग्यशाली हैं। सतगुरु महाराज ने आप सभी पर कृपा की है तथा आप सत्संग में आए हैं। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। जिन प्यारों पर यह जग वालो हो खास इनायत सतगुरु की, उनको ही संदेशे जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। हम सभी अपने परमपिता परमात्मा से बिछड़ी हुई आत्माएं हैं, दुख उठा रही हैं। जैसे मेले में एक बच्चा अपने पिता के साथ गया हुआ है, तो क्या देखता है बच्चा कि वहां पर दुकानें सजी हैं, मिठाइयों की, खिलौनों की, झूले लगे हुए हैं। बच्चा बहुत खुश है, लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ती जाती है मेले में, बच्चे का हाथ अपने पिता के हाथ से छूट जाता है और बच्चा फिर दुखी हो जाता है। मेला वही है, दुकानें वही सजी हैं, झूले लगे हैं, खिलौने सजे हुए हैं, दुकानें सजी हुई है, लेकिन अब क्या हो गया कि उसके पिता का जो हाथ है उसके हाथ से छूट गया, इसलिए वो दुखी है। इसीलिए हम भी इसी तरह से अपने परमपिता परमात्मा से बिछड़े हुए हैं। कब से बिछड़े हैं? तो कई युग बीत गए, कई जन्म बीत गए। हम कई कई युगों से, कई कई जन्मों से बिछड़े हुए हैं। काल भगवान ने अपने परमपिता परमेश्वर की 70 चौकड़ी युग तपस्या की, तप किया। 70 चौकड़ी युग मतलब एक युग मान लो आप, पहले सतयुग आता है, फिर त्रेता युग आता है, फिर द्वापर और फिर कलयुग। एक युग हुआ, एक चौकड़ी युग हुआ। तो 70 चौकड़ी युग उन्होंने तपस्या की अपने परमपिता परमेश्वर की, काल भगवान ने। तो काल भगवान ने प्रसन्न होकर वरदान मांगने के लिए कहा। परमपिता परमेश्वर ने काल भगवान से प्रसन्न होकर काल भगवान को कहा कि आप वरदान मांग लो। तो काल भगवान ने 4 वरदान मांगे थे। पहला वरदान था कि 1% रूहें मुझे दे दो, मैं इन पर हुकूमत करूंगा, राज करूंगा, अपनी अलग रचना बनाऊंगा, अपना एक अलग देश बनाऊंगा और इन रूहों पर अपना राज करूंगा। दूसरे वरदान में क्या मांगा था कि जो आपके फरिश्ते हैं, संत महात्मा सदगुरु जो भी संसार में जाते हैं, वो जबरदस्ती किसी को नामदान नहीं देंगे। ये मांग बनवाई है काल भगवान ने। तीसरा जो वरदान मांगा था वो है कि आपके जो फरिश्ते हैं वो संसार में जाकर कोई चमत्कार नहीं करेंगे, कोई भी चमत्कार नहीं करेंगे। काल भगवान को खतरा लग गया, डर हो गया कि ऐसा ना हो कि मेरी जो रचना है वो खत्म हो जाए, इसलिए संत महात्मा को किसी भी चमत्कार करने की मनाही है। करते हैं चमत्कार, खानगी चमत्कार करते हैं। खानगी चमत्कार बोलते हैं अपने ग्रुप में, जैसा हमारा अपना जय सच्चिदानंद का ग्रुप है, राधा स्वामी का अलग से ग्रुप है, संत रामपाल वर्मा का अलग से ग्रुप है, अपने ग्रुप में करते हैं। ऐसे जनरल नहीं करते, सबके लिए नहीं करते। चमत्कार तो करते हैं लेकिन सबके लिए नहीं। और जो चौथा वरदान मांगा था कि पूर्व जन्म के बारे में किसी को भी याद नहीं रहेगा। जैसे हमारे को पूर्व जन्म का कोई ध्यान नहीं, कुछ ख्याल नहीं कि हम कौन क्या थे, वो कुछ ध्यान नहीं रहेगा। ये वरदान है मांगा हो काल भगवान ने। ये चारों मांगे अपनी पूरी करवाई थी परमपिता परमेश्वर से, और उन्होंने ये चारों मांगे जो पूरी कर दी थी। परमपिता परमेश्वर ने अपने पुत्र जो काल भगवान है उनकी सारी मांगे मान ली थी। और इस तरह से जब काल भगवान रूहों को अपने साथ नीचे ला रहे थे, तो उन सभी रूहों का ध्यान जो है अपने पिता परमेश्वर की ओर ही था। सारी रूहें अपवर्ड ही, ऊपर की तरफ ही देखती रही अपने पिता की ओर। तो फिर परमेश्वर ने उन रूहों पर दया करके उनको ये कहा था कि जब भी मेरे फरिश्ते संसार में आएंगे तो वो आपको रास्ता बताएंगे, मुक्ति का, युक्ति का, मेरे तक पहुंचने का रास्ता बताएंगे।
इस तरह से वो सारी रूहें जो है काल भगवान के साथ फिर नीचे आ गई और काल भगवान ने ही उनको शरीर दिया। शरीर तो दिया लेकिन उनके पीछे मन को लगा दिया और फिर संसार में आकर जो है वो रूहें, फिर उनका जन्म, फिर कर्म, फिर मरण, इस तरह से कर्म में बांध दिया गया सब रूहों को। कर्म आधार बनाया गया कि जो रूहें अच्छा काम करेगी, पुण्य कमाएगी, उनको स्वर्ग मिलेगा, जो बुरे काम करेगी, पाप करेगी, उनके लिए नरक के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। कर्म को आधार बनाया गया। कर्म के आधार पर स्वर्ग और नरक दिया जाने लगा। तो इस तरह से जो काल है उसने अपनी रचना को कायम किया रूहों पर, आज तक अभी तक राज कर रहा है, उन्हीं का राज है। और इस संसार में जितने भी जीव हैं वो इसी वजह से दुखी हैं कि अपने परम पिता से बिछड़े हुए हैं, अपने असली घर भूल चुके हैं। इस संसार को ही सभी रूहें अपना असली घर मान रही हैं। तो इसके बाद इन रूहों को जो है ये 84 लाख योनियों में भटकती रही। 84 लाख में हम देखते हैं कि 30 लाख वृक्ष, 27 लाख मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े और 14 लाख पक्षी, 9 लाख जलचर, 4 लाख में भूत प्रेत देवी देवता मनुष्य गंधर्व किन्नर आदि। तो इनकी उम्र बनती है 8 करोड़ 40 लाख। तब जाकर कहीं मनुष्य का जन्म मिलता है। तो हम भी इन जो ये 84 लाख है इसमें गए हैं, भटके हैं और उसके बाद ही हमें ये मौका मिला है, मनुष्य जन्म मिला है। तो कि कहाँ कहाँ हमने जन्म लिया तो उसके बारे में है गुरु अर्जुन देव जी समझाते हैं। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय गज मीन कुरंगा। गज बोलते हाथी को, मीन मछली, कुरंगा हिरण। कि कई जन्म हमारे कीट पतंगे के हुए, कई जन्म हाथियों के हुए, कई जन्म मछलियों के हुए, कई जन्म हिरणों के हुए, कई जन्म पंखी स्वरूप हुए। पंखी मतलब पक्षियों के हुए, सर्पों के हुए, कई जन्म हैबर, हैबर बोलते घोड़े को, घोड़ों के हुए, वृक्षों के हुए, जोइयो बोलते पशुओं। कई जन्म हमारे कहते घोड़ों के हुए, वृक्षों के हुए, पशुओं के हुए। मिलू जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल यह दे संजरिया। अब कहते काफी समय बाद परमात्मा ने अपनी भक्ति के लिए ये इंसान का चोला बख्शा है, हमें इससे पूरा फायदा उठाना चाहिए। पांचवी पातशाही गुरु अर्जुन देव जी फिर समझाते हैं, भई प्राप्त मनुख देवरिया, गोविंद मिलन की यही तेरी बरिया, अवर काज तेरे कितने काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। कि जो मनुष्य देह हमें प्राप्त हुई है ये बहुत कीमती है। गोविंद अर्थात ईश्वर से, परमात्मा से मिलने का अवसर है, मौका है, सुनहरी मौका मिला है। हम इस देह की कदर नहीं कर रहे हैं। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ये मनुष्य देह प्राप्त हुई है। इसे सुपीरियर से भी सुपीरियर चोला यानी टॉप ऑफ द क्रिएशन, सृष्टि का सरताज कहा जाता है। ये परमात्मा से मिलने का द्वार है। तो मैं छोटी सी एक कहानी, एक चमत्कार जो हमारे नगली निवासी भगवान जी ने किया है वो भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। इन्होंने कई चमत्कार किए वहाँ पर नगली में। तो एक चमत्कार में एक कालूराम जी होते थे इनके हेड, जो जब एक गांव में सत्संग करने के लिए गए हुए थे तो रात को जो है कालूराम जी और दूसरे जो भजन करने वाले, सत्संग करने वाले थे वो एक कमरे में सो गए और जो नगली निवासी भगवान है ये कमरे में सो गए। तो सुबह सभी जैसे भजन बंदगी के लिए उठते हैं 3 बजे, तो सभी उठे लेकिन कालूराम जी नहीं उठे जो हेड थे वहाँ सत्संग में उस गांव के। तो बाकियों ने देखा कि वो कालूराम जी नहीं उठ रहे। तो 1 घंटा हुआ, 1.5 घंटा हुआ, तो उनके पास चले गए, नज़दीक चले गए। तो उनमें देखा कि बिल्कुल सांस प्राण उनमें नहीं है, बिल्कुल हिल डुल नहीं रहे थे। तो सांस भी नहीं चल रही। तो वो डर गए कि ये तो खत्म ही हो गए, इनका तो अंत हो गया जीवन का। तो गुरु जी को बताते हैं। जैसे ही गुरु जी उठेंगे दूसरे कमरे में काल भगवान जी, ये क्या बोलते हैं अपने नगली निवासी भगवान जो है वो दूसरे कमरे में थे।
तो काफी समय हो गया, 5-6 बज गए, 7 बज गए। तो लगभग 2-3 घंटे बाद वो फिर थोड़ा कुछ उनके शरीर में हरकत हुई। कालू राम जी जो मर चुके थे, मृत हो चुके थे, उनके शरीर में फिर कुछ 2-3 घंटे बाद थोड़ी हरकत हुई, हिलने डुलने लगे। तो फिर उन्होंने सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे मुझे काल के दूत जो है वहाँ ले गए थे धर्मराय के सामने, लेकिन वहाँ पर मैंने क्या देखा कि बहुत सारी धुआं थी, उनको एक जगह धकेला जा रहा था, और फिर अचानक मुझे वहाँ पर अपने नंगली निवासी भगवान दिखाई दिए। तो मैंने इशारा करके हाथ से इशारा किया कि मैं यहाँ पर हूँ, है ना। हमारे को कोई अपना दिखाई दे तो हम इशारा करते भाई मैं यहाँ पर हूँ। तो इस तरह से उन्होंने देख लिया, नंगली निवासी भगवान जी की नज़र मेरे ऊपर कहते पड़ गई, और जैसे ही मेरे ऊपर पड़ गई मैं ये मेरे नज़दीक आ गया और मेरे को धर्मराय के सामने पेश कर दिया कि इसको यहाँ पर क्यों लाया। तो उन्होंने कहा कि महाराज अभी इसका हिसाब देखते हैं। तो कि नहीं इसका हिसाब करो, हाथ जोड़ने धर्मराय ने हाथ जोड़ दिए कि महाराज ले जाओ, आप अपने साथ ले जाओ। कि नहीं नहीं ऐसे नहीं ले जाएंगे इसको, पहले इसका हिसाब देखो। तो जब हिसाब देखने लगे तो उसकी कालू राम की उम्र 50 वर्ष हुई थी। तो उम्र पूरी हो चुकी थी, इसलिए उनको ले गए थे यम के दूत। तो लेकिन धर्मराय ने हाथ जोड़े कि महाराज ले जाओ, आपकी रूह है तो आप ले जाओ इनको। कि नहीं मैं ऐसे नहीं ले जाऊंगा, ठीक करो इसका हिसाब ठीक करो। तो धर्मराय ने उनके खाते में फिर 50 और लिख दिया गया। 50 साल तो उम्र थी, 50 और लिख दिया गया, और आप कहते ले जाओ। तब ले आया तो 50 साल और जीवित हुए और जिंदा रहे, मतलब जिए। 100 साल उनकी उम्र हुई। तो ये चमत्कार था। ये उसने हेड जो थे कालूराम, उन्होंने ये बात सबको बताई कि महाराज ने मेरी उम्र जो है 50 साल और बढ़ाई, मेरी तो उम्र खत्म हो गई। एक चमत्कार ये इन्होंने किया। और दूसरा चमत्कार इनका होली वाले दिन का है। होली वाले दिन इनको गांव में सत्संग के लिए बुलाया था। इन्हीं के जो गुरुमुख थे उन्होंने अपने घर में बुलाया था नगली निवासी भगवान जी को। होली का दिन था, तो वहाँ पर होली भी उन्होंने वहीं पर खेली थी दिन को, उन्हीं के घर जाकर। तो लेकिन क्या हुआ, जिस दिन सत्संग थी, दिन का प्रोग्राम था सत्संग का, उसी दिन जिसके घर में सत्संग थी उनका बेटा जो है पानी में डूब गया। पानी में डूब गया और उसकी मृत्यु हो गई। ज्यादा उम्र नहीं थी, 12-13 साल का तो बच्चा था, और उसकी उम्र भी कम थी, और डूबने से उसकी मृत्यु हो गई। तो फिर जो परिवार वाले थे उसको ले आए और एक कमरे में बंद कर दिया। जब वो बच्चा मर गया, घर में गुरुजी आ रहे थे, सत्संग का प्रोग्राम था और होली का भी प्रोग्राम था, तो उन्होंने एक कमरे में बंद कर दिया। तो जैसे ही गुरुजी आए, उन्होंने आपस में सलाह की सबने, परिवार वालों ने, कि किसी को भी ये बताना नहीं है कि हमारे घर में क्या हो गया, कि जब गुरुजी चले जाएंगे सत्संग करके फिर बताएंगे। तो जैसे ही वो आए, उन्होंने पिचकारी भरी रंग की, गुरुजी जैसे ही आए, और फिर क्या कहा कि वो जानते थे उस बच्चे को कि मैं तो उसके साथ ही होली खेलूंगा। देखो क्या शर्त रख दी, बच्चा तो खत्म हो चुका था, दूसरे कमरे में रखा हुआ था छिपा के, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं तो उसके साथ ही होली खेलूंगा। कहाँ पर? उसको पिचकारी लेकर उसको ढूंढते हुए चले गए अंदर कमरे में, और उसी कमरे में चले गए जहां पर उसको रखा हुआ था, और उसी के ऊपर वो पिचकारी जो है रंग की डाल दी। जैसे ही उसके ऊपर पिचकारी पड़ी, वो बच्चा जिंदा हो गया। ये चमत्कार इन्होंने किया वहां पर नंगली में। तो तब इनको भगवान मानते, इसलिए इनको भगवान मानते। तो 2 चमत्कार ये थे। और तीसरा एक और चमत्कार है इनका कि वहीं पर नदी पार करके सत्संग में जाना था। कहीं नदी पड़ती थी बीच में, तो जो गुरुमुख थे उन्होंने कहा कि गुरुजी के कपड़े खराब हो जाएंगे, हम इनको कंधे पर उठा के फिर नदी पार कराएंगे। तो अभी वो अपने कपड़े चेंज कर रहे थे, जो साथ में गुरुमुख थे अपने कपड़े उतार रहे थे कि अपने कपड़े बांध के किसी बैग में डाल के फिर गुरुजी को कंधे पर उठाएंगे। तो क्या देखते हैं कि वह भी अपने कपड़े ठीक कर रहे थे, उतने में गुरुजी पार दिखाई दिए, नदी के पार दिखाई दिए। तो उनको हैरानी हुई कि गुरुजी तो अभी यहाँ थे और ये पार कैसे चले गए नदी के पास। तो फिर जब नदी पार करके वो गुरुजी के पास पहुंचे, तो उन्होंने गुरुजी को पूछा कि आप कैसे आ गए यहाँ पर, कि जैसे आप आए, कि हम तो कहते पानी में से आए, आपके तो कपड़े सूखे बिल्कुल।
कि आप शरीर से आए, मैं मन से आया, मन की गति से आया, ऐसा उन्होंने कहा। तो ऐसे चमत्कार वो करते रहते थे, इसलिए इनको लोग भगवान मानते हैं। और एक और चमत्कार मैंने पढ़ा है इनका, कि जब नंगली में वहाँ मंदिर बन रहा था, आश्रम बन रहा था, काम लगा हुआ था मतलब, तो पानी की बड़ी किल्लत थी वहाँ पर, पानी नहीं मिल रहा था कहीं भी। तो एक कुआं खोदा जा रहा था पानी के लिए। कुआं खोदा जा रहा था तो काफी खुदाई करने के बाद उसमें थोड़ा सा पानी मिल गया नीचे, लेकिन ऊपर से उसमें पत्थर गिर रहे थे। एक लड़का भी, उसने नामदान भी नहीं लिया था, गुरुमुख नहीं बना था, तो वो उन पत्थरों को उठाने के लिए उसमें चला गया नीचे गड्ढे में। लेकिन जैसे ही पत्थर उठाने लगा, नीचे झुका, ऊपर से एक पत्थर और गिर गया उसके सिर के ऊपर, उस लड़के के सिर के ऊपर, और चोट लगने से उसकी मृत्यु हो गई। तो उसको वहां से उठाकर फिर हॉस्पिटल ले गए, जहां पर डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया था। लेकिन जैसे ही उसकी रूह वहां धर्मात्मा के पास पहुंची, धर्मराय के पास पहुंची, उसने वहां क्या देखा कि धर्मराय उसके के सामने वो खड़ा है। तो उसने वहां बताया कि मैं तो ऐसे ऐसे गुरु जी के साथ काम कर रहा था, उनको याद किया गुरु जी को। जैसे ही उसने याद किया इनको, नंगली निवासी भगवान को, वो वहां प्रकट हो गए, धर्मराय के पास पहुंच गए, और धर्मराय को कहा कि ये तो मेरा सेवक है, कि महाराज ये तो भी इसने अभी नामदान नहीं लिया था, कहते फिर भी ये मेरे लिए काम कर रहा था, और उसको वापस लाया वहां से, उसको भी जीवन दान दिलाया। तो ये 4 चमत्कार मैंने पढ़े हैं इनके। तो बोलिए नगली निवासी भगवान की जय। ये 4 चमत्कार पढ़े हुए, ये जो मैंने सुनाया आपको, ये पढ़े हुए।